सुनहरे सूरज के नीचे कमर अल जमान महल के बगीचों में अकेला बैठा है। उसका सुंदर चेहरा असंतोष से घिरा हुआ है। लंबी छायाएं उसके चारों ओर फैलती हैं, उसके दिल के भीतर के अंधेरे को दर्शाती हैं। उसका भाव असंतोष का मुखौटा बना रहता है। वह शादी करने से इनकार करता है, यह मानते हुए कि कोई भी महिला कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती। राजकुमार अपने ही विचारों में खोया हुआ सोचता है। अपने एकांत कक्ष में राजकुमारी बदौरा अद्वितीय सुंदरता की आभा बिखेरती हैं। उनका एकांत उनकी रहस्यमयता को बढ़ाता है। राजकुमारी बदौरा के दिल में एक मूक विद्रोह पनपता है, क्योंकि वह सामाजिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करती है। वह भी शादी करने से इनकार करती है। एक आवाज गूंजती है जो उसके अटूट संकल्प को रेखांकित करती है, क्योंकि वह मानती है कि कोई भी पुरुष उसके बराबर नहीं हो सकता। कथा कहती है जो उसकी प्रचंड स्वतंत्रता को समाहित करती है। अनंत रेगिस्तानी सितारों के नीचे जिन्न और जिन्नी प्रकट होते हैं। उनके रूप प्राचीन जादू से चमकते हैं। जिन्न घोषणा करता है, मैं कहता हूँ कि कमर अल जमान बेजोड़ सुंदरता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता का धनी है। जिन्नी जवाब देती है, उसकी आवाज तेज है, तुम सिर्फ आकर्षण से अंधे हो गए हो। उसका विश्वास बढ़ता है। राजकुमारी बदौरा की चमक और बुद्धि दूसरों को फीका कर देती है। रेगिस्तान की हवा फुसफुसाती है। रहस्य जैसे उनकी बहस बढ़ती है, जो शाश्वत गौरव से प्रेरित है। उनके चारों ओर जादुई ऊर्जा चटकती है, जो उनकी प्राचीन प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता को दर्शाती है। रात के आवरण में एक जिनी चुपचाप कमर अल जमान के कक्ष में प्रवेश करता है। सपनों की दुनिया में एक अलौकिक घुसपैठिया। कमर अल जमान गहरी नींद में सो रहा है, अनजान है कि जादू होने वाला है। अपनी अवचेतन की भूल भुलैया में खोया हुआ एक सूक्ष्म इशारा करते हुए जिन एक जादू बुनना शुरू कर देता है। हवा अनकही संभावनाओं के साथ झिलमिलाती है। कमर अल जमान से पहले राजकुमारी बदौरा की एक छवि साकार होती है, जो अलौकिक सुंदरता का एक दृश्य है। राजकुमारी वहां तैरती है, लगभग वास्तविक सोए हुए राजकुमार के कमरे में एक बीकन। जिन देखता है कमर अल जमान और बदौरा की कल्पना से परे एक भाग्य को प्रज्वलित करने के लिए तैयार। रात के आवरण में जिनी चुपचाप राजकुमारी बदौरा के कक्ष में प्रवेश करती है, जो छाया में एक भूत है। राजकुमारी शांत नींद में सोती है, अनजान कि अब उसकी सपनों में एक भूतिया उपस्थिति आक्रमण करती है। जिन्नी आती है, एक भूत जो एक दृष्टि लिए हुए है। राजकुमारी के सोते हुए मन में लालसा का ताना बाना बुनने के लिए तैयार है। रात की शांति में कमर अल जमान की एक अलौकिक छवि सो रही राजकुमारी के सामने प्रकट होती है। दृष्टि मंडराती है, जादू से जन्मा एक मृगतृष्णा, क्योंकि सोई हुई राजकुमारी अपनी शांत दुनिया में खोई रहती है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि जिनी अपना काम पूरा करता है, जो भाग्य से बुने हुए एक सपने को पीछे छोड़ जाता है। कमर अल जमान भोर की पहली किरण से जागता है, जो उसके चेहरे को सुशोभित करती है। राजकुमारी बडोरा की छवि उसके मन में छा जाती है। उसकी अलौकिक सुंदरता उसकी स्मृति में फिर से उभरती है। प्रेम से पूरी तरह से अभिभूत उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक चमकती है। वह नए संकल्प के साथ घोषणा करता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। भव्य सुबह की रोशनी में राजकुमारी बदौरा की नींद टूटती है। उसका चेहरा एक कोमल भोर से प्रकाशित होता है। उसके विचार कमर अल जमान की ओर मुड़ते हैं। उसकी छवि
उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान लाती है। वह अमूर्त संबंध को फिर से जीती है। उसकी आंखें, उसकी विशेषताएं, हर विवरण उसकी याद में गहरा उतरता है। उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक नई दृढ़ता जाग उठी है, क्योंकि वह बढ़ते प्यार को स्वीकार करती है। अटल निश्चय के साथ वह कमर अल जमान को खोजने की प्रतिज्ञा करती है, चाहे कुछ भी हो। अविराम धूप के नीचे कमर अल जमान एक धूल भरी सड़क पर यात्रा करता है। उसका दिल एक दूर के पुनर्मिलन पर टिका है। राजकुमारी बदौरा अटूट दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा करती है, अनजान है कि उसका मार्ग उसके प्रिय के समान है। सूर्य निर्दयता से तपता है, उनके दिलों में जलती हुई इच्छा को दर्शाता है। हर कदम उन्हें करीब लाता है, फिर भी सड़क की विशाल दूरी उन्हें दर्दनाक रूप से अलग रखती है। एक दूसरे से अनजान उनकी किस्मतें इस एकाकी मार्ग पर मिलती हैं। सड़क उनके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो उनकी अटूट आशा और प्रेम का प्रमाण है। हलचल भरे बाजार के जीवंत अराजकता के बीच कमर अल जमान आता है। उसकी नजरें तेज और दृढ़ हैं। वह अपनी खोज शुरू करता है। उसकी आवाज बाजार के शोर में गूंजती है। क्या किसी ने राजकुमारी बदौरा को देखा है? भीड़ में नेविगेट करते हुए उसकी कॉल अनुत्तरित गूंजती हैं। राजकुमारी का कोई संकेत ढूंढ रही हैं। वह बना रहता है, अपना सवाल विक्रेताओं की ओर निर्देशित करता है। प्रत्येक पूछताछ बढ़ती निराशा से भरी होती है। बाजार की आवाजें और गंध उसकी चिंता को बढ़ाती हैं। फिर भी वह आगे बढ़ता है, अपनी खोज से प्रेरित। मैं राजकुमारी बदौरा को ढूंढ रहा हूँ। उसकी आवाज शोरगुल से ऊपर उठती है। अराजकता के बीच एक गुहार। हलचल भरे बाजार के जीवंत अराजकता के बीच राजकुमारी बदौरा आती हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। हवा मसालों की विदेशी खुशबू और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले फेरी वालों के शोर से गूंजती है, क्योंकि संकीर्ण मार्ग लोगों से भर जाते हैं। उसकी आवाज गूंजती है, स्पष्ट और तीखी, बाजार के शोर को चीरती हुई। क्या किसी ने कमर अल जमान को देखा है? भीड़ पल भर के लिए शांत हो जाती है। उनके चेहरे राजकुमारी बदौरा की आवाज की ओर मुड़ जाते हैं। बाजार में जिज्ञासा की एक लहर फैल जाती है। हलचल भरे सराय के दिल में दो भाग्य अनजाने में एक छत के नीचे मिलते हैं। कमर अल जमान अपने कमरे में आराम कर रहा है, अनजान है कि उसका भाग्य इतना करीब है। एक अलग कमरे में राजकुमारी बदौरा अस्थाई सांत्वना पाती है, जो अपने नियत समक्ष की उपस्थिति से अनजान है। उन्हें पता नहीं था, नियति के धागे एक सूक्ष्म टेपेस्ट्री बुनते हैं, जो उन्हें हर पल करीब लाते हैं। सराय की हवा अनकहे संबंध से गूंजती है। आने वाली मुलाकातों का एक मौन वादा, जैसे जैसे रात गहराती है। सराय एक ऐसी कहानी के लिए मंच बन जाती है, जो खुलने वाली है। दो आत्माओं का एक अभिसरण, जो एक दूसरे की दुनिया को बदलने के लिए नियत हैं। सराय की शांति में कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा आराम करते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति से अनजान। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैलती है, नरम छायाएं बनाती है, जो फर्श पर नाचती हैं। अनदेखा, अनसुना, भाग्य के रहस्य चुपचाप उनके चारों ओर बुने जाते हैं। दो आत्माएं सपनों में खोई हुई, अनजाने में एक ही स्थान साझा करती हैं। कोमल सुबह की रोशनी में कमर अल जमान जागता है। उसकी आंखें धीरे धीरे अपरिचित परिवेश पर केंद्रित होती हैं। राजकुमारी बदौरा उसके बगल में हिलती है। उसकी निगाहें उसकी ओर भ्रम और उभरती हुई पहचान के मिश्रण के साथ मिलती हैं।
एक स्तब्ध चुप्पी का क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि उनकी आंखें मिलती हैं, उनकी साझा नियति का एहसास उभरने लगता है। वे तुरंत एक दूसरे को पहचानते हैं। एक आवाज गूंजती है जो अनकही सच्चाई की पुष्टि करती है। पहचान उनकी आंखों में छा जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को घूरते हैं। धूप से सराबोर बगीचे में कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा आमने सामने खड़े हैं। कमर अल जमान की आंखों में गहरा स्नेह झलकता है जब वह कबूल करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बदौरा। राजकुमारी बदौरा का दिल उसकी भावना को दर्शाता है। उसकी आवाज नरम है, क्योंकि वह जवाब देती है, और मैं, तुम, कमर अल जमान। उनके हाथ आगे बढ़ते हैं, उंगलियां आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि उनका प्यार गहरा होता है। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ उनका आलिंगन एक बंधन को सील करता है जो शब्दों से परे है। भव्य महल के अंदर शाही मिलन की योजनाएं आकार लेती हैं, जिससे हवा में प्रत्याशा भर जाती है। राजकुमारी बड़ौरा के माता पिता, जिनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे, युगल के भविष्य का फैसला करते हैं। एक महत्वपूर्ण समझौते से कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा का भाग्य तय होता है। राज परिवारों के एकजुट होने पर महल में प्रेम का वादा गूंजता है। भाग्य दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, क्योंकि उनके परिवार एक भव्य उत्सव की तैयारी करते हैं। चमकदार सूरज के नीचे कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा की शादी शानदार वैभव में होती है। उत्सव का उत्साह हवा में भर जाता है। हंसी और खुशी का एक सिम्फनी। विस्तृत सजावट दृश्य को सुशोभित करती है, जो रंग और कलात्मकता का एक दृश्य उत्सव है। कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा प्रेमपूर्ण नजरों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनका बंधन मजबूत होता है। शादी समारोह आगे बढ़ता है। परंपरा और रोमांस का एक ताना बाना। कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा को पति और पत्नी घोषित किए जाने पर भीड़ तालियों से गूंज उठती है। शांत बेडरूम में कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा चांदनी की हल्की चमक में नहाए हुए एक शांत क्षण साझा करते हैं। कोमल प्रकाश उनके चेहरों से निकलने वाली खुशी को बढ़ाता है, कमरे को गर्मी से भर देता है। उनकी साझा खुशी रात की शांति में एक प्रकाश स्तंभ है, जो उनके अंतरंग संबंध को उजागर करता है। अलौकिक चांदनी में नहाया उनकी उपस्थिति कमरे को शांति और प्रेम की एक स्पष्ट भावना से भर देती है। कमर अल जमान और राजकुमारी बदौरा की दयालु निगाहों के तहत राज्य फलता फूलता है। उनका महल शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उनका शासन सद्भाव और आनंद से चिह्नित है, जो महल को सुनहरी रोशनी में नहलाने वाले तेजस्वी सूर्य को दर्शाता है। महल की दीवारें उनके राज्य की आंतरिक शांति को दर्शाती हैं। हर पत्थर न्याय और करुणा की कहानियां फुसफुसाता है। साम्राज्य उनकी संयुक्त बुद्धिमत्ता के तहत फलता फूलता है। जंगल के हृदय में कमर अल जमान आगे बढ़ता है। घने पत्तों के बीच एक अकेला व्यक्ति। कमर अल जमान अपना शिकार जारी रखता है, प्राचीन वन की पन्ना छाया में और गहरा जाता है। शिकार तेज होता है, क्योंकि कमर अल जमान चुपके से घने अंडरग्रोथ से गुजरता है। इंद्रियां तेज होती हैं। एक क्षण की शांति जब कमर अल जमान रुकता है। शिकार की शांत प्रत्याशा में पत्तियों की हर सरसराहट बढ़ जाती है। नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए कमर अल जमान आगे बढ़ता है। पीछा उसे जंगल की जंगली गोद में और आगे ले जाता है। जंगल में और
गहराई में कमर अल जमान रहता है, एक शिकारी जो जंगल की आदिम पुकार से ग्रस्त है। गुफा के ठंडे नम दायरे में फंसा कमर अल जमान अंधेरे और निराशा से घिरा हुआ है। चांदनी गुफा के मुंह में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे अजीबोगरीब छायाएं पड़ती हैं जो खुरदरी पत्थर की दीवारों पर प्रेत की तरह नृत्य करती हैं। एक ठंडी हवा गुफा से फुसफुसाती है जो नम पृथ्वी की बदबू और कुछ प्राचीन और दुर्गंधयुक्त की अंतर्धारा को ले जाती है। कमर अल जमान कांपता है, अपने लबादे को कसकर खींचता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है क्योंकि दम घोंटू माहौल करीब आता है। अचानक एक कर्कश दहाड़ चुप्पी को चीरती है। गुफा की दीवारों से टकराती हुई हड्डियों को झकझोर देने वाली तीव्रता के साथ गूंजती है। अंधेरे की गहराई से चमकती लाल आंखों की एक जोड़ी अंधेरे को भेदती है, एक राक्षसी सिलहूट का खुलासा करती है जो केवल आतंक का वादा करता है। महल के धूपदार आंगन में राजकुमारी बदौरा को एहसास होता है कि कमर अल जमान गायब हो गया है। उसका संसार अपनी धुरी पर झुक रहा है। उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपनी बेताब खोज शुरू की। उसके शाही वस्त्र उसके पीछे लहरा रहे थे क्योंकि वह महल के द्वारों से गुजरी। वह उभरती है, तेज धूप में कदम रखती है। डर और संकल्प से प्रेरित राजकुमारी बदौरा कमर को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकलती है। राजकुमारी की छवि देखी जाती है क्योंकि वह दूरी में गायब हो जाती है। खोई हुई और अकेली राजकुमारी बदौरा का नाजुक आकार घने जंगल में इधर उधर भटकता है, हर कदम निराशा से भरा हुआ। जंगल की छायाएं लंबी हो जाती हैं और एक ठंडी हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, जैसे कि उसे आसन्न अंधकार की चेतावनी दे रही हो। आशा हर पल के साथ कम होती जाती है और जंगल की दमनकारी चुप्पी उसकी अकेलेपन का मजाक उड़ाती प्रतीत होती है। अचानक एक भयावह उपस्थिति सामने आती है। एक अंधेरी अशुभ गुफा उसे करीब बुलाती है जो अज्ञात खतरों का वादा करती है। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है क्योंकि वह धीरे धीरे प्रवेश द्वार के पास जाती है जो एक अदम्य अशुभ शक्ति से आकर्षित होती है। गुफा का मुंह दूसरे संसार के द्वार की तरह खुलता है, प्रकाश को निगलते हुए और उसे प्रवेश करने की चुनौती देता है। राजकुमारी बदौरा गुफा के विशाल मुख में प्रवेश करती है। उसका सिलहूट आसन्न अंधेरे के खिलाफ स्पष्ट है। मशालें टिमटिमाती हैं जो नम गुफा की दीवारों पर भूतिया छायाएं डालती हैं, जो नाचती हैं और मरोड़ती हैं, मानो पत्थर ही जीवित हो। वह और गहराई में बढ़ती है। उसकी तलवार मशाल की रोशनी में भयावह रूप से चमक रही है, अज्ञात भयावहता के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक। हर कदम गुफा में गूंजता है, चुप्पी को बढ़ाता है और तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि वह अंदर राक्षस का सामना करने की तैयारी करती है। हवा भारी हो जाती है, प्रत्याशा से भरी हुई, जैसे राजकुमारी बड़ौरा आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है। गुफा की विशाल गहराइयों में राजकुमारी बदौरा विद्रोही खड़ी है। उसकी आकृति भारी अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। अंतिम गुंजायमान वीरता के कार्य के साथ राजकुमारी बड़ौरा राक्षस को हरा देती है। विजयी राजकुमारी बदौरा कमर अल जमान के बगल में घुटने टेकती है। युद्ध के बाद राजकुमारी बदौरा कमर अल जमान को गोद में लेती है। उसकी आंखों में राहत और अटूट संकल्प का मिश्रण झलकता है। सुनहरे सूरज के नीचे कमर अल
जमान और राजकुमारी बदौरा उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, शानदार महल के पास पहुंचते हैं। वे हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। उनकी वापसी राज्य के लिए शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करती है। राजसी जोड़ा को उनके घर में वापस आमंत्रित करते हुए महल के द्वार खुल जाते हैं। एक हल्की हवा राज्य से गुजरती है, क्योंकि जोड़ा दहलीज पार करता है। राज्य उनकी वापसी पर खुशी मनाता है, एकता और सद्भाव के एक नए अध्याय का जश्न मनाता है। यह महल अब प्रकाश और हंसी से भरा हुआ है, भविष्य के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है।